वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 10th का साइंस 1 का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। इसे चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कुछ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, लाइक का बटन प्रेस कर देंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखी है, आप उसे क्लिक करेंगे तो सीधे उसी वीडियो में पहुंच जाएंगे। या आप क्लिक करके देखिए तो आपको वीडियो तो पता नहीं है कौन सा एग्जैक्टली कौन सा वीडियो होगा, तो आप क्लिक करके देखिए तो आप जिस वीडियो में जाओगे उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके दूसरी लिंक से कनेक्ट हो सकते हो। इस तरीके से आपको पुराने वीडियोस दिख जाएंगे। और आपको बीच बीच में सजेशन करके आएगा मेरे वीडियोस में। फिलहाल मैंने एक दो ही वीडियो में सजेशंस के लिए रखा है, मैंने कार्ड डाल के रखा है जिससे आपको सजेशंस आएंगी। ऊपर में लिख कर आएगा सजेशंस, तो आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पुराने वीडियोस होंगे उन वीडियोस को देख सकते हो स्टूडेंट। तो अब करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर oxidation and reduction. This is the part 5. Here I have written magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, carbon plus oxygen gives carbon dioxide, magnesium hydride gives magnesium plus hydrogen gas, and here this is ethane. Ethane gives ethene. Okay, इथेन सिंगल बॉन्ड होता है तो इथेन कहा जाता है और डबल बॉन्ड होता है तो इन कहा जाता है। ठीक है, इसे अभी समझाना नहीं है मुझे, पर मुझे ऑक्सीडेशन पढ़ाना है आपको। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। सो वी कैन सी दैट ऑक्सीजन इज एडिंग हियर, हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और कंबाइन हो रहा है, हम बोल सकते हैं ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। और दूसरे यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये निकल रहा है, साइड में अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इस भी केस में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे एक्स्ट्रा, एक यहाँ एक्स्ट्रा था, एक यहाँ एक्स्ट्रा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ H2 है, H2 है, मतलब 3 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, H2 गैस जो है बाहर निकल रही है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता होगा। एक तो वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 10th का साइंस 1 का थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस 5th पार्ट में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। पर इसके पहले कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे, लाइक के बटन प्रेस कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर मेरे पुराने वीडियोस आप नहीं देख पा रहे हो किसी वजह से, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने लिंक देकर रखी है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप पुराने वीडियोस में पहुंच जाएंगे स्टूडेंट। इसी के साथ साथ मैंने आई कार्ड लगा के रखा है, ऊपर में जो है आपको बीच बीच में यहाँ सजेशन आएगा, उस सजेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पुराने वीडियोस दिख जाएंगे। अभी फिलहाल मैंने सजेशन सभी वीडियो को नहीं लगाया है, बट थोड़े दिन में वो पूरे वीडियोस में लग जाएगा स्टूडेंट, तो आप उस सजेशन को क्लिक करके पुराने वीडियोस को भी देख पाओगे। Let's start our topic, oxidation and reduction. I have written here some reaction. This is magnesium and this is oxygen. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Magnesium hydride gives magnesium and hydrogen. And here ethane gives ethene. Okay. So क्या हो रहा है यहाँ पर? So oxygen is combined with the reactant. ये एक reactant है हमारा, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इधर साइड में पूरा रिएक्टेंट ही लिखते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्टेंट के साथ क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। इस रिएक्टेंट कार्बन के साथ क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। हियर यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है या लूज हो रहा है ना, निकल रहा है साइड में। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखो यहाँ H3 है, यहाँ पर भी H3 है, यहाँ H2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, लूज हो रहा है। तो यहाँ से हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कुछ ना कुछ तैयार हो गई है। अगर आप थोड़ा मेरे सोचने के पहले अगर आप सोच लेते हो तो ये डेफिनेशन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तैयार हो गई होगी। क्या है ऑक्सीडेशन में, क्या होता है, ये पूरा ऑक्सीडेशन का ही है स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। इन केमिकल रिएक्शन द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द रिएक्टेंट और loses hydrogen gas is called as oxidation। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होकर रिएक्शन हो रही है
या फिर हाइड्रोजन रिलीज होकर या लूज होकर रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, नहीं तो इसको आधा आधा कर दोगे, एक को ऑक्सीडेशन बोलोगे एक को रिडक्शन बोलोगे, ये नहीं करना है। ये पूरा ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर भी निकल रहा है, तो दोनों केसेस में रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे, एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हाँ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन आपका दिया है, इथिल अल्कोहल दिया है, एरो पर लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, नासेंट ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं हम, मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ। एंड दिस इज एसिटिक एसिड। क्या बढ़ क्या रहे हैं? ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि बहुत बार ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो पाता है, तो कुछ ऐसा हमें कुछ ऐसा एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए, या उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होने के लिए कुछ स्पेशल एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने H2SO4 की मदद से उसे एसिडिक बनाया है, और ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीजन अवेलेबल करके देगा। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल for the oxidation of the reactant ethyl alcohol to form the product. So such we can say that agent or such chemical substance which makes the oxygen available for the oxidation of the reactant, that substance is called as oxidizing agent or oxidant. इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे या फिर ऑक्सीडेंट कहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन का अवेलेबल करा कर देते हैं। ऑक्सीजन को इस रिएक्टेंट को कंप्लीट होने के लिए इनको ऑक्सीजन को पास करने का काम करते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, मतलब उसे एसिडिक करने के लिए हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 ये भी एसिडिक होगा। ये जनरली हम इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है, और फिर है O3 ओजोन जिसे हम बोलते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट। तो इन चार चीज़ों का इस्तेमाल हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। क्या होता है इस दौरान? तो रिएक्शन के दौरान एक नासेंट ऑक्सीजन, मतलब सिंगल मोनो एटॉमिक होता है, सिंगल ऑक्सीजन होता है, एक ही होता है। वैसे जनरली हम ऑक्सीजन जो है इस तरीके से लिखते हैं O2, पर यहाँ पर मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन आपको मिलेगा जिसे हम नासेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और ये नासेंट ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और इनकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आपके बुक में दिया है O3 गिव्स O2, एक दो रिएक्शन मैं लिख देती हूँ, O3 प्लस गिव्स O2 प्लस O, क्लियर? तो ये जो सिंगल O दिख रहा है आपको, ये जो O होगा ये नासेंट ऑक्सीजन कहलाया जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। एक और एग्जांपल दिया है, H2O2 गिव्स H2O प्लस O। ओके, तो ये जो दिख रहा है आपको O, ऐसा नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये जो O दिख रहा है ये भी नासेंट ऑक्सीजन है, और ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस नासेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर के नीचे क्या दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके बुक में ये एक रिएक्शन देकर रखी है, पेज नंबर 42 पे देख लो स्टूडेंट, ये रिएक्शन लिखी है यूज योर ब्रेन पावर के नीचे। अब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? देखिए, ये है KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियसली इसी का होने वाला है। ये क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। इस फेरस सल्फेट का कन्वर्शन होने वाला है फेरिक सल्फेट में, ओके, जिसे हम आयरन सल्फेट भी कहते हैं। तो फेरस सल्फेट का कन्वर्शन ऑक्सीडेशन होकर ये बनने वाला है फेरिक सल्फेट। तो हमें बस एक छोटी सी चीज यहाँ पर पढ़नी है, ऑक्सीडेशन की हम एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको लर्न करना है नहीं, क्लियर। सिर्फ हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये इतना बड़ा रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहा है इसके अंदर। तो आपको ये पता है कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। FeSO4 को हमें क्या बनाना है, Fe2SO4/3 बनाना है, ठीक है। ये बनने के पहले क्या होता है, जनरली आपको इस ट्वाइस FeSO4 को कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है FeSO4/3, मतलब फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट बनाना है। इतना क्लियर है, ओके। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन आ गया होगा, फिर किसी के दिमाग में आ सकता है टीचर यहाँ 10 लिया, फिर यहाँ 2 क्यों लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये वीडियो है, आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, तो मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। ये 2 आया है, ये 10 से हमने इसे किया तो इसका 5 FeSO4/3 बना। तो हम 2 लेकर बनाएंगे तो आधा बन जाएगा उसका, क्लियर, 2 का 1 आ जाएगा। तो हम 2 से भी इसको बना सकते हैं। 10 से बनाएंगे तो हमें यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, और अगर 2 से बनाते हैं तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। तो मैंने ट्वाइस FeSO4 को FeSO4/3 बनाने की कोशिश की है। कैसे, ये Fe जो होता है ना, इसका आयंस बनता है। एक आपको पता है कंपाउंड जब बनता है तो एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है। Fe इज द मेटल, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। SO4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पढ़ा रही हूँ। गिव्स, अब इस Fe का क्या होने वाला है, इस Fe2 पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव होने वाला है। इसी का मतलब क्या है, तो ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, एक और इलेक्ट्रॉन देकर Fe3 पॉजिटिव बनाएगा। अब जब ये Fe2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अपना एक और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लियर। तो ये बनेगा Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव बना है। प्लस यहाँ पर मैं ट्वाइस लिखती हूँ, इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 क्यों लिखा है, ठीक है। बैलेंस होने के लिए वैसे 2 लिखा है, पर मैं बताऊंगी आपको। और SO4 जो है, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर ट्वाइस आया है, ठीक है, इतना क्लियर हो। अब ये 3 क्यों लिखा, ये 2 क्यों लिखा, ये मैं क्लियर करती हूँ। पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चीज सीखनी थी कि ये जो नेट रिएक्शन हमें क्या बता रही है, नेट रिएक्शन हमें बता रही है कि हम Fe2 पॉजिटिव का कन्वर्शन कर रहे हैं Fe3 पॉजिटिव में। इतना ही हमें सीखना है। हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कंपाउंड बना रहा है, किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद के आयंस बना रहा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज खुद पर ला रहा है। तो ये हमें सीखना है। और इसके आगे एक डेफिनेशन बन जाती है ऑक्सीडेशन की, वो आपकी बुक में दिए है। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन होगी। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का कंबाइन होता है जब, है ना, या ऑक्सीजन का एडिशन हमने पढ़ा था, या फिर हमने पढ़ा था कि लूजिंग हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ एक और डेफिनेशन आ गई है, क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का एडिशन हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव बन रहा है। इसी का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए ये फेरस का फेरिक में बदल रहा है। अब पढ़ा देती हूँ ये 2 और ये 3 कैसे आया, ठीक है। अब Fe3 पॉजिटिव है ना, मतलब एक Fe के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। SO4
जो है इनके पास 2 निगेटिव है ना, ये 2 निगेटिव, मतलब यहाँ पर इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, ये देगा, यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ये एक एक्स्ट्रा बचा, तो ऐसा बचने पर कभी कंपाउंड नहीं बनता, पूरे फुलफिल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस एक के लिए एक और SO4 ले सकती हूँ। तो फिर से SO4 के ऊपर 2 निगेटिव, मतलब इस SO4 के लिए भी 2 निगेटिव आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, लेकिन एक छूट गया, तो मैं क्या करूंगी, फिर एक और Fe लूंगी। तो एक Fe के साथ मेरे एक और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारा Fe कैसा है, 3 पॉजिटिव है, तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन फिर 2 बच गए, ऐसा भी बैलेंस नहीं होता है, तो मैं एक और SO4 ले लूंगी, और SO4 के साथ 2 निगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर Fe कितने आए, 2 आए, और SO4 कितने आए हैं, 1 2 3 आए स्टूडेंट। इसीलिए मैंने यहाँ 3 SO4 लिखा और इसीलिए यहाँ पर 2 Fe लिखा। ये शायद आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की। ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, पर हमारा जो Fe ये 3 पॉजिटिव था, इसलिए एट अ टाइम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे थे। पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए SO4 था, तो SO4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह थी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव है, मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। क्लियर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे और इस प्लेस पर फिलअप हो रहे थे, तो इसीलिए क्या हो रहा था, ये यहाँ पर जुड़ रहे थे, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा था। लेकिन एक एक्स्ट्रा बचने की वजह से एक और SO4 लेना पड़ा, एक और SO4 लिया तो ये 2 हो गए, लेकिन फिर 2 बच गए, इसलिए मुझे एक और SO4 लेकर इन दोनों को मैच करना पड़ा, और यहाँ Fe हो गए 2 और SO4 हो गए 3। इस तरीके से हमने 2 क्यों आया और 3 क्यों आया इसे देखा है। अब थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं। दिस नेट रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन, रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4। ये रिएक्शन हमें बताती है कि इस KMnO4 की वजह से इस FeSO4 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। And when ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased by 1 unit. जब फेरस आयन से फेरिक आयन बनता है, इसे हम फेरस आयन कहते हैं और इसे हम फेरिक आयन बोलेंगे। ठीक है, फेरस का जब फेरिक में कन्वर्शन हो रहा है तो 1 यूनिट चार्ज जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए 1 यूनिट चार्ज इंक्रीज हो रहा है। While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. जब ये होता है तो ferrous ion क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। From this we understand the new definition of oxidation, that oxidation means losing 1 or more electrons. यहाँ पर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कैन यू टेल, पेज नंबर 43 पे। अब नेक्स्ट पेज पे दिया है रिडक्शन का डेफिनेशन दिया आपके बुक में। ठीक है, क्या है, बहुत सिंपल सा, ऑक्सीडेशन को एक बार क्लियर करके फिर उसी का उल्टा हमें रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में प्लस ऑक्सीजन हो रहा था या फिर माइनस हाइड्रोजन भी निकल रहा था तो भी ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा था, कंबाइन हो रहा था तो भी ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा ऐसे केसेस में, अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रहा है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी रिएक्टेंट के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और कुछ ऐसे क्या बोलेंगे, एजेंट होंगे जो रिडक्शन रिएक्शन के लिए हेल्प करते होंगे, तो ऐसे एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपकी बुक में रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन दी है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्टेंट gain hydrogen are called reduction reaction. Similarly, the reaction in which reactant loses oxygen, अगर इसी तरीके से किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन लूज भी करता है तो भी टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को भी हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। बहुत सिंपल है, ये अगर समझ में आएगा इसी का उल्टा रिडक्शन रिएक्शन है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो भी सब्सटेंस रिडक्शन रिएक्शन को करने के लिए हेल्प करते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। एक एग्जांपल दिया है CuO
प्लस H2 गैस। अगर कॉपर ऑक्साइड पे से हमने H2 गैस को पास कर दिया तो कॉपर, आपको रेड कलर का कॉपर का एक लेयर बना हुआ दिखेगा और H2O दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट? क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कॉपर में से देखो आप, ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ सॉरी रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस हो रही है, H2O। यहाँ देख लीजिए, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ये कंबाइन हो रहा है। H2 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ये प्रोडक्ट में जाता है। ऑक्सीजन का कंबाइन होना मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमको ये दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो गया, H2O बना, लेकिन एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन इसका हुआ, इसे मैं रब करती हूँ, और ऑक्सीडेशन इसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, CuO का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इन दोनों केसेस में आपको ये ध्यान में आ रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एट द सेम टाइम हो रहे हैं। When the reduction and oxidation takes place simultaneously, then that reaction is called as redox reaction. Redox reaction. Redox, reduction and oxidation. Redox reaction. आपको redox reaction का पेपर में आता है. What is define redox reaction? Give one example and explain it. एक एग्जाम्पल लिख के उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है स्टूडेंट। अब यहाँ तक हो गया आपका। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। चाहे तो मैं लिखवा देती हूँ। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है? तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब आगे है यूज योर ब्रेन पावर के नीचे एक दो कुछ दिया है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और आपको अभी बोर्ड रब करके क्लियर करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दो रिएक्शन दी है, ये आपको खुद से करना है और अगर आपको सही में कुछ डिफिकल्टी आती है आप ज़रूर कमेंट करना। कोशिश करना है आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ये आपको वहाँ लिखना है। इट इज़ होमवर्क फॉर यू। और नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं जब भी समय मिलेगा, कभी तो एक मुझे वीडियो बनाना भी है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, पर मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की कमेंट आएंगे कि टीचर यहाँ डिफ़िकल्टी है, तो एक दिन मैं पूरा वीडियो बना दूँगी और सारे डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर कर दूँगी। सो इट इज़ होमवर्क फॉर यू। एक दिया है आपका इस ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस then it is called as oxidation, or when the positive charge decreases or the negative charge increases it is called as reduction। नहीं समझ में आ रहा है ना, पढ़ा तो नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है। इस Fe में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब ऐसा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ एक है और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा ध्यान में रखो, यहाँ एक था तो ऑक्सीडेशन होने ही वाला था क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। एक और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं इस Fe2O3 का इसमें कन्वर्शन करूं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन मैं निकाल रही हूँ तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन को और निकालती हूँ तो इसका और रिडक्शन होके Fe बनेगा। ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? तो Fe इफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फिर इसी के उल्टा हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एंड द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, देन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ये यहाँ पर समझाने का तात्पर्य है। डू यू नो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए है, आप खुद पढ़ेंगे। अब है करोजन इज द लास्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, करोजन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, मुझे पार्ट 6 भी बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अब ये
बहुत बड़ा वीडियो होने की वजह से मुझे पता है आपका भी लिंक नहीं लगता है, बहुत समय तक आप वीडियो नहीं देख पाते हो, पर ठीक है, आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, थैंक यू।